हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा था मेरा। ये 7:30 7 7:30 बजे का है। ये इस समय तक हमारा झाड़ू पोछा चाय पानी हो गया था। पहले मैंने झाड़ू पोछा ही करा आज, उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। आज बन रहा था मेरा आलू बड़ी की सब्जी और चावल। आलू कूट के बना रखे थे आज, और दिन उबाल के बनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज कूट के बनाते हैं बड़ी के साथ। अच्छे होते हैं, टेस्टी लगती है ऐसी सब्जी भी। यहाँ पे मैं चावल निकालने लग गई थी। बच्चों के लिए रोटी बनाई थी, उन्होंने रोटी खा ली थी, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी रहती है ना बच्चों को, तो कि बस उठते ही साथ रहता है कि खाना मिल जाए, जल्दी भागने की। और सुबह सुबह सच में होता ही है, बस एक तो उठो और ये आलस इतना आता है ना, क्या ही बताएं। बिस्तर से उठ के बाहर आओ, पानी वानी पियो, और बस उसके बाद ज़रा सी 2 मिनट फ़ोन चलाने के लिए बैठो, तो फिर तो ये लगता है कि बस अब बैठे ही रहें, उठे ही ना। ज़बरदस्ती उठना पड़ता है काम, क्योंकि करना तो खुद ही है, क्या कर सकते हैं। तो तब मैंने सोचा पहले सब्जी बना लेती हूँ। खाली अभी चाय पानी का काम हो रखा है और झाड़ू पोछे का हो रखा है बस, बाकी और कुछ नहीं कर रखा था अभी तक, क्योंकि ड्यूटी वाले भी आ जाते फिर 9 बजे तक ना, तो खाना मुझे बनाना ही पड़ता है टाइम से, खाने जाने वालों के लिए भी और आने वालों के लिए भी। तो सबसे पहले खाना पीना कर दो तैयार, उसके बाद जाऊंगी। मैंने सोचा मैं नहाने के लिए। यहाँ पे मैं आपको सब्ज़ी दिखा रही थी, कितनी अच्छी दिख रही है ना। पहले मैंने मसाला वगैरह भून लिया था, बड़ी भी मैं ऐसे ही भून देती हूँ पहले, फिर थोड़ा ये आलू डाल के आलू को भी भून दो ना, तो बहुत बढ़िया बन जाती है सब्ज़ी। कूटे हुए आलू कितने अच्छे लग रहे हैं, सूखी भी खा सकते हो रोटी के साथ भी, लेकिन मुझे तो चावल बनाने थे। रोटी के साथ भी अच्छी लगती है, चावल के साथ भी अच्छी लगती है। और बड़ी पकेंगी और आलू पकेंगे, तो पानी वगैरह भी मैंने डाल दिया था, फिर आराम से बनती रहेगी, कोई टेंशन नहीं रहती फिर। चलो, और यहाँ पे मेरे साथ बहस कर रहा था, मैं जा रहा हूँ, पैर छू लूँ मम्मी, थोड़ा ये कर लो वो कर लो। इसके मतलब जाने जाने तक भी इसने मेरे साथ पंगा लेते रहना है। देख रहे हैं, घुटने भी छू रहा है। मैंने कहा घुटने नहीं छूते, पूरे पैर छूते हैं। कह रहा पेट भरे हुए, पेट भरा हुआ है। जाते समय जरूर पंगा लेना है उसने, मेरे पे हाथ लगा के दिखाओ, मुझे मार के दिखाओ, ये करके दिखाओ। तो मैं उसे ऐसे करके थप्पड़ मारी थी उसे, लेकिन भाग गया वो, तब तक चला जाता है। ये रहता है ना, छोटा वाला रहता है घर पे, जितनी देर रहेगा उतनी देर मन लगा रहता है, हंसाता भी है रुलाता भी है। रुलाता इसलिए कि जब गुस्सा आएगा ना तो ऐसे कर देता है कि बस, और नहीं तो वैसे शांत रहता है। प्यार से बोलो तो कुछ भी काम करवा लो उससे, लेकिन आज उसने कुछ नहीं करा, बस सीधा उठा, नहाया धोया, खाया पिया और फटाफट भाग गया। बच्चों का तो मूड होता है, कभी कैसा कभी कैसा, क्या कर सकते हैं। तो अब मैंने सब्ज़ी रख ली है, अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। चलिए गाइस, यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी। जब थोड़े से बच्चों के कपड़े वगैरह थे वो धोए, अपने कपड़े धोए, छत पे डाल के आ गई थी मैं कपड़े वगैरह भी। इस समय ऊपर गई थी, लेकिन इतनी तेज़ धूप थी ना, और ऊपर ये बाल भी नहीं छटक के आई। नीचे आके याद आया कि मैंने तो सर धो रखा है आज, और तौलिया मेरे सर पे ही है, लेकिन कौन जाए दोबारा, इससे अच्छा यहीं पे कर दिया। आलस इतना भरा हुआ है कि ऊपर नीचे
एक तो धूप भी तेज़ हो रही ना, तो बाहर निकलने का मन नहीं करता बिल्कुल भी नहीं। बस एक बार जैसे तैसे चले गए तो चले गए। तो तब मैं यहीं पे कर लिया था। फिर मुझे अब क्या करना था, अब रह गया था मेरे पूजा पूजा करने जाना है मुझे अब। किचन में आ गई थी मैं जल लेने के लिए और प्लेट वगैरह यही लेने के लिए, फूल वगैरह। फूल तो आजकल 2-4 दिन तो बढ़िया हो रखे थे हमारे ऊपर छत पे, अभी तो वो भी बेकार हो गए। 2-4 दिन बढ़िया मिल जाते हैं, फिर पता नहीं क्या हो जाता फूलों को भी। फिर चली गई थी मैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से पूजा के बाद, तब तक के लिए चले गए। यहाँ पे मेरे पूजा भी हो गई है। अब मैं जाती हूँ मंदिर, ठीक है, मंदिर से होके आ जाती हूँ। उसके बाद होगा आगे का काम जो भी होगा। फिर आवाज़ कम आ रही होगी, इतने ज़ोर से बोल रही हूँ मैं, फिर भी फ़ोन को ऐसे पास रखूँ तो आवाज़ आती है। थोड़ा इतना ही करूँ, मैं पूरा हाथ भी नहीं फैला रखा है मैंने, थोड़ा सा ही कर रखा है ऐसे टेढ़ा हाथ, उतने में ही आवाज़ नहीं आती, समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो मैं मंदिर होके आ जाती हूँ। टाइम हो गया है 9:30, खाना पीना मेरा बन गया है। तो अब पहले मंदिर, उसके बाद आके फिर मिलते हैं, है ना। चलिए जी, अब मिल रहा हूँ मैं आपको सीधा 12:30 बजे। खाना पीना हमारा हो गया था और बर्तन वगैरह भी साफ कर लिए थे, दूध वगैरह भी गर्म कर लिया था। उसके बाद मैंने वीडियो अपलोड करी, 1 घंटे के लिए लाइव गई, लाइव वगैरह करी। अब बज गए 12:30 और अब देखने सबके ब्लॉग। लेकिन उससे पहले यहाँ पे शायद सूट वाला आ रखा है, एक बार देखती हूँ, ठीक है गाइज। यहाँ पे मैं भी चली गई थी सूट देखने के लिए फिर, और सूट बहुत सुंदर सुंदर सूट थे। लेकिन क्या करें, खुद को देख के इतना गुस्सा आता है ना कभी कभी कि क्या ही करें। कुर्ते तो मेरे पे बिल्कुल फिट आ रहे थे, लेकिन प्लाजो ना कोई भी नहीं आ रहा था मेरे पे। सब 3-4 करे मैंने, ट्राई करे, तो सब छोटे ही आ रहे थे और इतने सुंदर थे जैसे मैं चाह रही थी, वही कपड़ा था ये गर्मियों वाला ना। यहाँ पे ये दोनों भी आ गए थे, ऐसी हंसी मजाक चल रहा था हमारा सबके सबका। फिर क्या ही कर सकते हैं, वही है, देख सकती हूँ, पसंद कर सकती हूँ, लेकिन ले नहीं सकती। लेके क्या फ़ायदा फिर जब पहनने ही नहीं है या छोटे हो जाने हैं, तो पैसे लगा के क्या फ़ायदा ना। लेकिन मैंने बोल रखा है कि भैया लेके आना, कपड़ा लेके आना, मतलब रेडीमेड सिलवा के मत लाना, तब देखते हैं कैसे होता है। चले गए, सूट वगैरह तो नहीं ली मैंने। लेने क्या, सूट तो बहुत अच्छी अच्छी आ रही थी मेरे ना, यहाँ बहुत ज़्यादा खुजली लग रही, पता नहीं क्या हो रहा है। सूट बहुत अच्छी अच्छी आ रही थी, बहुत मतलब कॉटन, प्योर कॉटन के थे और बड़े बड़े डिजाइन भी थे, है ना, आपने देखे भी होंगे शायद। लेकिन मेरे पे नहीं आ रहे थे, मेरे लिए चाहिए लंबे कपड़े, तो मेरे पे नहीं आ रहे। बाकी सबके लिए इतने प्यारे प्यारे सूट थे ना, सच में बहुत पसंद आ रहे थे मुझे। लेकिन क्या ही करें, जोड़ तोड़ भी नहीं कर सकती उसमें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी रहती है उस पर सिलाई ना। कुर्ते तो फिर भी सही आ जाएंगे, लेकिन प्लाजो नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी। यही दिक्कत रहती है मेरे साथ, सिले सिलाई कपड़े बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, लेकिन मेरे कुछ काम के ही नहीं रहते, क्या ही करें। तो वो तो लिए नहीं मैंने ले रखी है स्ट्रॉबेरी। ऐसे खाऊंगी तो खट्टे होते हैं, दांत खट्टे हो जाएंगे, लेकिन वो बनाऊंगी, शेक बनाऊंगी स्ट्रॉबेरी का। और मेरे को ध्यान से बिल्कुल उतर गया है कि मेरे कपड़े यहाँ ऊपर छत पे रंग उड़ गया होगा बेचारों का। अपने आप को 2 मिनट के लिए गई मैं बाहर, तो चुन्नी उन्नी डाल के गई कि रंग ना उड़ जाए, मतलब धूप तेज हो रही है। और कपड़े मेरे सुबह से पड़े हुए, सुबह जब मैंने डाले थे तब मैंने सोचा 2 मिनट में ले आऊँगी, और नीचे आई, उसके बाद फ़ोन पे लग गई, पता ही नहीं चला कब 1 बज गया, 1 बज गया होगा। देख रहे कितनी तेज धूप हो रही है, कड़क लग रही धूप।
कपड़े वगैरह तो मैं ले आई, अभी यहीं पे रखे हुए हैं। अब थोड़ी देर, 1 बज गया है, देखो टाइम 1 बज गया। टाइम का पता भी नहीं चलता कब चला जाता है टाइम। इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दूँगी, अभी गर्म हो रखा है। अभी खेत से लाए होंगे नहीं, यहाँ जिधर हम गए थे परसों उधर लगे हुए रहते हैं, तो बच्चे आ रहे थे बेचने के लिए, तो इसलिए मैंने ले दिया। और अब मैं ब्लॉग वगैरह देखती हूँ, जिन जिन के ब्लॉग आ रखे होंगे। आज सुबह से मैंने 1-2 जनों के ही ब्लॉग देख पाई। तो चलो फिर तब मिलते हैं, है ना। पहले पानी पी लेते हैं, गला सूख रहा है छत से नीचे आने में। इतने आजकल तो पानी है जो भी है। तो चलो फिर मिलते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, अब मिल रही थी मैं आपको सीधा 4, साढ़े 4, 4:15 बजे के करीब। तो यहाँ पे चाय वगैरह पी ली थी मैंने। चाय पीने के बाद मैंने सोचा बाल वगैरह का झाड़ दें थोड़ा। सुबह नहाई थी, तब से मैंने बालों पे कंघी वगैरह कुछ नहीं लगा रखी थी, और अभी तक मैं ब्लॉग देख रही थी। सबके ब्लॉग वगैरह देखे, आंखों में इतना दर्द हो रहा है क्या ही बताएं। और चश्मा लगा लगा के सर दर्द भी हो जाता है, क्योंकि चश्मे का नंबर बड़ा हुआ है और इसी से काम चला रही, तो सर भी दर्द होने लग जाता है उससे। फिर इतना दर्द हो रहा था आंखों में, तो अब मैंने सोचा यार अब थोड़ी देर आंखों को भी रेस्ट दे देती हूँ। कहाँ रेस्ट, तो कहीं नहीं मिलने वाला जब तक ये यूट्यूब में है। 1 मिनट के लिए चैन नहीं मिलने वाला हमें। तो एक का ब्लॉग देखा, दूसरे का ब्लॉग देखा, तब से लगी हुई थी। दिन में सोई भी नहीं, सोने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। कि ये होता है कि बस जो काम करना है तो करना है। ये आदत गंदी समझो या अच्छी समझो, मुझे ये लगता है कि जो मैंने करना है वो मुझे सोना खाना बाद में, पहले मैं ये काम पूरा कर दूँ। तो इस वजह से मैं सोती नहीं हूँ, कि सो जाऊँगी तो टाइम तो फिर वैसे हो जाता है ना, उल्टा पुल्टा। इस वजह से फिर यहाँ पे बाल वगैरह बना लिए थे मैंने। फिर थोड़ा शाम के झाड़ू वगैरह बाल बना रखे थे यहाँ पे। और एक ना दोपहर में इतनी धूल उड़ के आती, हवा चलती है, बहुत धूल उड़ के आ जाती है अंदर तक। सुबह झाड़ू पोछा करती हूँ मैं, उसके बाद सीधा अभी लगाती हूँ मैं झाड़ू। इतनी धूल आ रही है अंदर तक, पूरी यहाँ रेत रेत रहती है। और मैं नंगे पैर रहती हूँ, चप्पल वगैरह नहीं डाल के रहती ना, तो वो पैरों पे लगती रहती है किरकिर, तो फिर अजीब सा होता है वो। तो एक बार इस समय मार लो थोड़ा झाड़ू वगैरह, तो तब सही रहता है। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ रही है आजकल तो। और दरवाजे हमारे नीचे से काफ़ी गैप है, तो उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही आ जाता है ना, गैप है दरवाज़ों पे, तो उसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। तो इस समय झाड़ू लगनी भी ज़रूरी है। तो चलो। चलिए गाइस, यहाँ पे मेरा झाड़ू भी लग गया है। और इसी के साथ साथ अब ब्लॉग का भी एंड कर देते हैं, क्योंकि फिर नहीं तो बड़े बड़े बन जाते हैं, है ना। तो फिर तब मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।